नो फिकर के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं दमोह तहसील की करैया राग ग्राम में। यहाँ पर हम जनता से जानेंगे कि यहाँ की क्या हकीकत है फसलों की, किस प्रकार यहाँ की फसल नष्ट हुई है और किसान किस प्रकार परेशान है। आप देख सकते हैं उड़द की फसल का ये खेत किस प्रकार की फसल है। आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ के किसानों का क्या भविष्य होगा। सरकार से अनुरोध है कि इनकी फसल देखें, मुआवजा देना, इस पर राजनीति करना अपनी ओर है, लेकिन किसानों की हकीकत ज़मीनी स्तर पर उनकी फसल की हकीकत आपके सामने है। आइए हम जानते हैं करैया राग के निवासियों से कि इन किसान भाइयों का क्या मत है यहाँ की फसल के विषय में ये क्या बात रखते हैं और सरकार से क्या कहना चाहते हैं। भैया आप किस ग्राम से हैं, कहाँ से हैं आप लोग? हम करैया राग से हैं सर। आप सभी यहीं के हैं? जी हमें। तो आप लोगों के यहाँ कौन सी फसल आप लोगों ने लगाई, कौन सी फसल यहाँ पे लगाई गई है? सोयाबीन भी है सर, उड़द भी है और मूंग भी है। तो किस प्रकार की फसल है इस बार, कैसा फसल आई है इस बार? सर अतिवृष्टि के कारण फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। जो शासन प्रशासन सर्वे कराए वो उचित मुआवजा देने की कृपा करें। तो आप लोगों ने शासन प्रशासन से, यहाँ के जो जिलाधीश हैं या फिर आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, इनसे मांग की इसके विषय में? जी हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है कलेक्टर महोदय जी को, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आया सर। न पटवारी आए हैं और न अभी कोई भी सर्वेयर आया। कोई सर्वे नहीं हुआ जी। तो फसल पूरे गांव की कहते हैं या फिर मोजा कहते हैं इस क्षेत्र का, तो क्या पूरी खराब है? कितना खराब है यहाँ? सर जो है ना, ये तो पूरे मध्य प्रदेश में ये स्थिति बनी हुई है, लेकिन अभी कहीं भी सर्वे नहीं हो रहा है। अब बोल रहे थे कल जब ज्ञापन दिया ना, तो सर बोले हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग सर्वे कराकर और उचित मुआवजा देने की घोषणा करेंगे। तो भैया आपसे जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ कौन सी फसल लगी है आपके? जी सोयाबीन उड़द। सोयाबीन उड़द। तो क्या हालात हैं उसके? इसमें तो हालात ये कि लागत नहीं निकलने किसान की लागत नहीं निकलनी। नहीं। तो आगे की फसल के लिए क्या हालात हैं, क्या स्थिति है? तब वो तो जो ये कर्ज उठा के लगाई थी लागत आदमियों ने, किसानों ने, अब वो तो डूब रही है। तब शासन से खुद कुछ मदद चाहते हैं। यानी कि आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी जो फसल है ख़राब हुई उसका मुआवजा चाहते हैं। तो जो प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह जी, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे? इनसे हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग की फसल का उचित मुआवजा दिया जाए। भैया आप लोगों की जो फसल है, तो आपने कौन सी फसल लगाई? सर मैंने सोयाबीन लगाया था, तो सोयाबीन नहीं जमा, पूरी तरह नष्ट हो गया। तो फिर दूसरी बोनी उड़द की करी, तो उड़द भी खराब हो गया। तो आपकी फसल खराब हो चुकी है, तो अब आगे की क्या योजना आपकी? सर अब योजना तो यही है, तो फिर के बोएंगे और फिर के करेंगे, तो लेकिन लागत नहीं है और प्रशासन कुछ सुन नहीं रहा है। न पटवारी लोग आ रहे हैं, न सर्वे हो रहा है यहाँ पर। तो आपकी मांग है कि यहाँ पे सर्वे हो और सर्वे के बाद उचित मुआवजा दिया जाए? जी, और जल्द से जल्द। आप देख सकते हैं कि करैया राग के निवासियों ने, हम कहें किसान भाइयों ने अपनी बात रखी और उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी किसी भी व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है, नाराज़गी नहीं है। सिर्फ उनकी मांग है अपने मुआवजे के लिए, अपनी फसल को जो उनकी नष्ट हुई है उसके लिए बात रखी उन्होंने, और आगे की फसल करने के लिए, आगे की खेती करने के लिए वो मुआवजा चाहते हैं, जिससे कि वो आगे की खेती कर सकें। भैया आपने कौन सी फसल लगाई थी? सोयाबीन की फसल लगाई थी। सोयाबीन लगाई थी। क्या स्थिति है सोयाबीन की? ये स्थिति आप लोगों के सामने है। देखिए सर, इसमें जो फलियां हैं ना, इसमें ना दाने हैं ना कुछ हैं, और आपके सामने सोयाबीन और फलियां आपको देखेंगी कि फलियां इसमें लगी हैं पर इसमें दाना नहीं है। यदि आप भी देख सकते हैं सर, इसमें क्या कोई भी फलियां में दाने हैं या कुछ भी है? ये कुछ है, देखिए सर इसमें कुछ है क्या? तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सोयाबीन की स्थिति है। भैया ने बताया कि फलियां कई जगहों पर आई हैं, लेकिन फलियों में दाना नहीं है। ऐसी स्थिति में भी सरकार को ये ध्यान रखना होगा कि फलियां आने के केवल उस बात को ध्यान में रखकर मुआवजा दिया जाए या फिर सर्वे किया जाए, बल्कि ये देखा जाए कि वहाँ पर सोयाबीन में फलियां हैं कि नहीं है, और अगर फलियां हैं तो उनमें दाने किस प्रकार के हैं, उनकी स्थिति वर्तमान कैसी है। जी दादा आपके खेत में क्या स्थिति है, क्या है यहाँ पे? हमारे में भी सोयाबीन बोया है हमने, बाकी हमारी भी स्थिति यही है जैसी सोयाबीन की है,
ऐसी हमारी भी स्थिति, उसमें भी फलियाँ आई हैं लेकिन उसमें दाने नहीं आ रहे। तो दादा जो आप फसल उगा रहे हो तो अब आगे की क्या योजना है, कैसे करोगे आप अब खेती? कैसे का कर्ज लेना पड़ेगा और क्या। सरकार तो ऐसा कर रही है कि मतलब किसानों की ओर देख ही नहीं रही, केंद्र हो चाहे MP की हो, स्टेट की हो, कोई सरकार किसानों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही है। तो अपने जो मुखिया हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे यही कहना चाहें कुछ तो मदद करें किसानों की, या सर्वे करवाएं या उसको देखभाल करवाएं, कुछ मदद करें किसानों की। यहाँ का जो प्रशासन है, जिलाधीश वगैरह, इनने आपके यहाँ सर्वे वगैरह कुछ कराया? कुछ नहीं किया है, ना कुछ जानकारी है उनको। आप लोगों के बीच में कभी नहीं आए कि किसानों की स्थिति दिन नहीं आए, ना कोई सरकारी आदमी आए, ना मतलब अधिकारी आए। तो आप देख सकते हैं कि जनप्रतिनिधि भी किसानों के बीच में नहीं आते हैं और साथ ही साथ प्रशासन के जो लोग हैं वो भी उनके बीच में नहीं आते हैं, ना ही सर्वे कराने के लिए, ना ही मुआवजा की बात रखने के लिए, या किसी भी तरीके से किसानों की बात आगे नहीं आ रही है। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि किस प्रकार के हालात हैं हमारे दमोह क्षेत्र के। भैया आप क्या कहना चाहते हैं? आप युवा वर्ग हैं, यहाँ पे खेतीबाड़ी करते हैं, क्या स्थिति है वर्तमान फसल की और किसानों की? अब किसानों की क्या समस्या बताई जाए। यहाँ पे कहने को तो एक होता है कि हमारा देश है जो कृषि प्रधान देश है, पर क्या आपको लगता है कृषि प्रधान देश है हमारा देश? यहाँ पे तो किसानों भूख प्यास हर चीज़ से मर रहा है। यहाँ पे ना तो किसानों को दाम मिल रहा है अच्छा, या मिल रहा है तो ऐसा ही मिल रहा है। अभी देख लीजिए, जब किसानों के पास चना था तो भाव 3000 के समथिंग था, अब वहाँ पे 5000 पहुँच गए, जो कि अब व्यापारियों के पास पहुँच चुका है। अब किसानों के पास तो है नहीं। इससे ये मतलब है कि सरकार है ना जो बिल्कुल किसानों के साथ नहीं है, जो सब व्यापारियों के पास है। हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ना तो दवा, ना कहने को क्या 2000 रुपये डाल दिए हमारे खाते में कि हमारा खर्चा चलेगा। क्या उनको पता है कि 1 लीटर दवाई भी नहीं आती है 2000 रुपये में? आप देख सकते हैं कि हमारे किसान वर्ग जो है और हमारे युवा किसान भाई ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि किसानों को जो रकम मिलती है और व्यापारियों को जो रकम मिलती है, दोनों में बहुत अंतर होता है। इनका ये बात सबसे अहम है कि फसल उगाने वाले हमारे किसान भाई, अन्नदाता, उनको उनकी फसल का असली हक मिलना चाहिए, उनको उसका मुआवजा मिलना चाहिए और उसका उचित दाम भी मिलना चाहिए। इसी बात को उन्होंने सरकार के समक्ष रखने का प्रयास किया है। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे किसान भाइयों की जो फसल ख़राब हुई है उसको आगे से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, और सरकार जो किसानों को दरकिनार कर रही है उन तक ये बात पहुंचाएं कि हमारे क्षेत्र के किसान परेशान हैं और उनकी फसल ख़राब हो चुकी है और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। हम आए हैं दमोह तहसील के रायपुर ग्राम में। रायपुर ग्राम की जनता से हम किसानों से जानेंगे कि इनकी क्या स्थिति है, किसान हमारे गांव में किस प्रकार खेती कर रहे हैं, उनकी फसल की क्या स्थिति है, आज इनसे हम जानते हैं। दादा आपके यहाँ की स्थिति क्या है, फसल की कैसी है फसल? हमारे तो फसल मार गई कावर सब। काय की फसल लगाई थी? उड़दों की, एक ही सोयाबीन की। सोयाबीन की फसल लगाई थी आपने, तो फसल मर गई है, तो अब आगे की क्या स्थिति है? अब आप सरकार समझे अब जो कुछ तो सरकार से आपका क्या आग्रह है, क्या कहना चाहेंगे आप? आप जो कहेंगे मुआवजा मिले, कसू मुआवजा मिले। आपने काय की फसल लगाई थी? सोयाबीन की क्या स्थिति है वर्तमान समय में? स्थिति तो ऐसी है कि वो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। तो जो प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह जी, इनसे क्या कहना चाहेंगे आप? अरे बे तो हमें जितना पैसा दे रहे तो थोड़े हैं। तो आगे की फसल कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्या है? अब अगली फसल को कोई ठिकाना नहीं है कि बात है कि नहीं, पैसे ही इसको कैसे कटवाएंगे, क्या है? इसको तो चरा दें हैं ढोरों से। ढोरों से चरवा देंगे? उनमें है नहीं कछु, कुछ नहीं है स्थिति। लो भैया आप लोगों ने क्या फसल? बस सोयाबीन उड़द लगाए थे। तो क्या हाल है? वही हाल है जैसे ने बताया। तो कुछ फसल आने की उम्मीद है आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं, कोई उम्मीद नहीं। तो शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? अब यही कहना चाहेंगे उसका मुआवजा दिया जाए, भरपूर मुआवजा दिया जाए, भरपूर, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है। कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। कम से कम 10 या 20% कुछ नहीं, वो कम से कम इसका मुआवजा 70% से कम नहीं मिलना चाहिए। 70% से कम? बिल्कुल बिल्कुल। आप भैया यहाँ के युवा वर्ग हैं, किसानी कर रहे हैं, किसान, तो यहाँ की क्या स्थिति है, क्या फसल, क्या हाल है यहाँ की? कुछ है ही नहीं है फसल में। तो फसल ऐसी स्थिति में है, फसल खराब हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, तो भविष्य की क्या स्थिति है? भविष्य में कैसे फसल करेंगे, क्या खेती करने की क्या आसार है? अब कुछ नहीं है, अब क्या कर हम बताया, अब कछु कल है ना तो आगे का लगत लगा ले, जब कछु कल है ना लगत लगा लाई,
अब कहीं कला ही नहीं रहा तो अब क्या करेंगे। तो आगे के समय में खेती कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? अब काय में कर ले ना, वहाँ से उठा उधार के करें, कहाँ से ले कोई दे रहा बताओ। मतलब कर्ज लेके करेंगे? कर्ज लेकर तो कर नहीं पा रहे। तो शासन प्रशासन जो कि क्षेत्र का है या फिर हमारे प्रदेश के मुखिया है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? भरपूर मुआवजा दिया जाए उसका। आप देख सकते हैं कि रायपुर ग्राम के लोगों ने, किसानों ने अपनी मांग रखी कि शासन प्रशासन से उन्हें मुआवजा दिया जाए। उनकी फसल ख़राब हो चुकी है, जो कि आपके समक्ष है, आप सामने देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर प्रशासन इनसे मुंह मोड़ लेती है, अगर सरकार इन्हें मुआवजा नहीं देती है या उचित मुआवजा नहीं देती है, 10% की भीख देती है, तो हमारे किसान भाइयों का भविष्य क्या होगा, ये आप स्वयं समझ सकते हैं।